हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 20 प्लस है और आप स्माइल डिजाइनिंग ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं जिसकी मदद से आपकी परफेक्ट आइडियल स्माइल हम आपको दे पाते हैं और उसके साथ साथ उसमें नियर अबाउट कॉस्ट कितना आता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी यंग अडल्ट्स के लिए उनकी स्माइल उनके लिए सबसे प्रेशियस चीज है। उनका कॉन्फिडेंस उनकी स्माइल पर डिपेंड करता है। तो हम कैसे एक आइडियल स्माइल को अचीव कर सकते हैं और कैसे आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि हम जब स्माइल डिजाइनिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कौन कौन सी मेजर चीजों को देखते हैं और उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना होता है कि टीथ के साथ क्या क्या इश्यू है, जैसे कि दांतों के बीच में स्पेसिंग है, दांतों में क्राउडिंग हो रही है, या फिर टूथ का शेप अच्छा नहीं है, टूथ का कलर अच्छा नहीं है, टूथ का साइज छोटा है या बड़ा है, या फिर कोई टूथ ब्रोकन है, चिप्ड ऑफ है। ऑलराइट, तो ये टूथ स्ट्रक्चर के इश्यूज आते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं गम्स में क्या क्या इश्यूज हैं। तो फ्रेंड्स, एक होती है गमी स्माइल जिसमें गम का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है और जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दांत छोटे दिखते हैं और गम्स बहुत ज्यादा एक्सपोज दिखते हैं, तो उसे कहते हैं गमी स्माइल। उसके बाद एक कंडीशन ये होती है कि गम्स बहुत ज्यादा पीछे हैं और जब आप स्माइल करते हैं तो आपके बड़े बड़े दांत सामने नजर आते हैं। फ्रेंड्स, वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है गम्स का कलर। फ्रेंड्स, वो कब होता है? फ्रेंड्स, एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। अगर वो गम्स में एक्सेसिव हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइपर पिगमेंटेशन। ऑलराइट, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम आती है गम्स की, वो ये कि गम्स का कंटूर टूथ सरफेस पे प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपर नेक ऑफ द टूथ पे लाई करना चाहिए और हर टूथ का एक प्रॉपर गम कंटूर होता है, तो वो हमें आइडियल शेप चाहिए। तो टूथ स्ट्रक्चर देख लिया, गम्स देख लिए, अब देखते हैं लिप की पोजीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें प्रॉपर आइडियल बो शेप स्माइल चाहिए होती है कि जब आप स्माइल करें तो जो आपका लिप है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करे, प्रॉपरली पीछे तक जाए और आपकी जो टीथ है वो प्रॉपरली शो करे, गम्स का एक्सपोजर मिनिमल हो और आपके लिप एकदम बो शेप स्माइल को दे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारी मिड लाइन वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो उसका क्या मतलब हुआ? फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रंट के टू टीथ हैं उसके बीच में एक सीधी लाइन जाती है जो हमारे फोरहेड के टिप से, हमारे नोज के टिप से, दांतों के बीच के जो दांत हैं उनसे, ये चारों चीजें प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में आती हैं तब हम एक आइडियल स्माइल को क्रिएट कर पाते हैं। उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जो आपके बकल कॉरिडोर्स, दोनों जो लिप है उनके एंड वो एकदम हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो दोनों लाइंस हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपके जो फेस का प्रोफाइल है वो आइडियल और सिमेट्रिकल है कि नहीं। उसके बाद हमें देखना होता है कैनाइन की पोजीशन जो आपके आई बॉल से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम ये तीनों चारों चीजें प्रॉपरली अचीव कर लेते हैं तब हम एक आइडियल स्माइल को क्रिएट करते हैं। फिर जब भी हम आपकी स्माइल क्रिएट करते हैं तो हमें चारों चीजों को प्रॉपर कंसिडर करना होता है और आपको आपकी आइडियल और परफेक्ट स्माइल हमें देनी होती है। अब जानते हैं अगर टूथ स्ट्रक्चर में इशू है तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर गैप बहुत ज्यादा नहीं है और दांतों के बीच में क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है तो फ्रेंड्स, हम उसको वीनियस या क्राउन के थ्रू अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्लूजन में इश्यू है, दांतों के बीच में गैपिंग है या फिर क्राउडिंग है तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें ब्रेसेस या फिर अलाइनर्स की हेल्प लेनी होती है। ऑलराइट, फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑक्लूजन है, दैट मींस दांत जैसे बैठते हैं वो आइडियल है कि नहीं, तो उनका आइडियल होना जरूरी है। जस्ट इन केस अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो जो हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करेंगे विद वीनियर्स और क्राउन, फ्रेंड्स, वो ब्रेक हो जाएगा। ऑलराइट, पहले हम ऑक्लूजन को करेक्ट करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट हम वीनियर्स और क्राउन्स के साथ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये दोनों ऑप्शंस होने के बाद हम आते हैं गम्स पे। तो फ्रेंड्स, अगर गमी स्माइल है तो हमें गमी स्माइल का ट्रीटमेंट करना होगा जिसे कहते हैं क्राउन लेंथिंग सर्जरी। ऑलराइट, दैट मींस जो आइडियल टूथ का शेप है वो आना चाहिए, उसका साइज प्रॉपर्ली आना चाहिए और जो गम्स हैं वो अपनी आइडियल पोजीशन पे लाई करने चाहिए। दैट मींस नेक ऑफ द टूथ पे उनको रेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें चाहिए एक प्रॉपर गम्स और टूथ के रिलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम अचीव करते हैं क्राउन लेंथिंग सर्जरी से। ऑलराइट, इसके बाद फ्रेंड्स, अगर दांतों का साइज ज्यादा है, दांतों का एक्सपोजर ज्यादा है और गम्स पीछे प्लेस है तो फ्रेंड्स, वो ट्रीट होते हैं कोरोनली एडवांस फ्लैप से। दैट मींस हम गम्स को उनकी आइडियल
पोजीशन पे वापस प्लेस करते हैं, जिसे कहा जाता है कोरोनरी एडवांस फ्लैप। दैट मीन्स हम फ्लैप को एडवांस करके उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस से हम गम्स को उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखना होता है कि गम्स का कलर प्रॉपर है कि नहीं। अगर गम्स का कलर बहुत ज्यादा डार्क है, ब्लैक या ब्राउन, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेंड्स वो ट्रीट होता है डीपिगमेंटेशन प्रोसेस से। उसकी मदद से आपके जो गम्स के आइडियल पिंक कलर है वो आप देख पाते हैं और जी भर के खुल के स्माइल कर पाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये होता है डीपिगमेंटेशन प्रोसेस। ऑलराइट, अब जब गम्स भी हो गए और ये भी हो गया फ्रेंड्स, अब बात आती है लिप्स की। लिप्स को हम अपने आप ही उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एंड गम्स। फ्रेंड्स, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इन बेसिक स्टेप्स की मदद से हम आपके लिए आपकी आइडियल परफेक्ट स्माइल क्रिएट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, विद दैट स्माइल आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है दैट यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो फ्रेंड्स उसको अपनी लाइफ से खत्म कीजिए और आगे बढ़िए एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.